दोस्तों, इजराइल की सेना ने गाजा में क्रूरता की हदें पार कर दी हैं और अब इसी की वजह से इजराइल की इंटरनेशनल बेइज्जती भी हो रही है। पिछले 21 महीने से गाजा के लोगों को अनगिनत तरीके से इजरायली सेना ने अपना निशाना बनाया है। इजराइल की क्रूरता के उस स्तर पर पहुंच गया है कि अब इजराइल के सहयोगी देश ही खुलकर उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, जापान समेत यूरोपीय देशों ने इजराइल के खिलाफ एक सामूहिक बयान जारी किया है। क्या है इस बयान में, समझेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, इस बयान में तत्काल सीजफायर की मांग की गई है। इसके अलावा गाजा में इजरायली क्रूरता की कड़े शब्दों में निंदा भी की गई है। इन देशों का कहना है कि गाजा में इंसानी हालात बद से बदतर हो चुके हैं। वहां के लोगों को खाना, पीना और बुनियादी जरूरतों के लिए तरसना पड़ रहा है। इन मुल्कों के विदेश मंत्रियों ने अपने बयान में कहा, गाजा में आम लोगों की तकलीफें हद से ज्यादा बढ़ गई हैं। इजराइल की तरफ से इंसानी मदद की सप्लाई में रुकावट और आम लोगों, खासकर बच्चों पर हमले बर्दाश्त के लायक नहीं है। इजराइल का आम लोगों को बुनियादी मदद से वंचित रखना गैरकानूनी है। उसे अंतर्राष्ट्रीय इंसानी कानून का पालन करना होगा। दोस्तों, बयान में हाल ही में 800 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत को भयानक बताया गया है, जो गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री और संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक मदद की तलाश में मारे गए। 28 देशों ने इजराइल पर आरोप लगाया है कि उसका इंसानी मदद पहुंचाने का तरीका खतरनाक है और गाजा में अस्थिरता बढ़ा रहा है। बयान में कहा गया है कि इजराइल ने इस बयान को ठुकराते हुए कहा है कि हकीकत से दूर है और हमास को गलत संदेश देता है। गाजा में आईडीएफ की अमानवीय हरकत से इजराइल का रिश्ता दुनिया के दूसरे देशों के साथ भी खराब होते जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल अकेला हो गया है। इसके बावजूद भी इजरायली सेना ने गाजा में हमले जारी रखे हैं। आप क्रूरता का अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि गाजा में कोई भी शख्स जब खाना या फिर जरूरत का सामान लेने के लिए घर से निकलता है, सेंटर्स पर वो जाता है, घर से ये सोचकर निकलता है कि शायद अब वो वापस नहीं लौट पाएगा। गाजा में मानवीय सहायता लेने पहुंचे लोगों पर भी इजराइल रहम नहीं खाता है, उनकी हत्या कर देता है। इजराइल के जरिए बनाए गए मानवीय सहायता स्थल पर अब तक 875 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कि जिस जगह पर वो लोग मदद की आस लिए भूख प्यास मिटाने के लिए जाते हैं, वहां भी इजराइल मौत बनकर खड़ा रहता है। वहीं इन देशों का ये बयान तब सामने आया है जब पिछले 21 महीने से गाजा में इजरायली बमबारी की वजह से 20 लाख से ज्यादा गाजा वासियों के लिए जिंदगी मौत से बदतर हो गई है। बयान में कहा गया है कि गाजा में लोगों की तकलीफ नई गहराई तक पहुंच गई है। यूरोपीय देशों ने गाजा की मौजूदा स्थिति पर इजराइल की निंदा की है। इसके साथ ही हमास के लड़ाकों से इजरायली बंधकों को रिहा करने की मांग भी की है। इन देशों ने आह्वान किया है कि गाजा में जरूरी मानवीय सहायता के लिए दोनों पक्ष बातचीत करें और मानवीय सहायता के लिए रास्ते भी खोलें। बयान में इजरायली सरकार की मदद पहुंचाने के मॉडल, ए डिलीवरी मॉडल की निंदा की गई है। बयान में कहा गया है कि इजराइल का सहायता वितरण का जो मॉडल है वो बेहद खतरनाक है और इलाके में अस्थिरता को बढ़ावा दे रहा है। इसके साथ ही ये मॉडल गाजावासियों को मानवीय सम्मान से भी वंचित रख रहा है। गाजा के अंदर इजराइल का मिलिट्री ऑपरेशन न केवल जारी है, बल्कि उसका दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। उसकी गोलियों के निशाने पर सिर्फ हमास और आम फिलिस्तीनी नागरिक ही नहीं है, बल्कि वो मानवीय सहायता देने में लगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारियों को भी निशाना बना रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कहा है कि गाजा में उसकी फैसिलिटी भी इजरायली हमले की चपेट में आ गई है। WHO के प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रियस ने कहा है कि इजरायली सेना ने गाजा में इस संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के कर्मचारियों के आवास में प्रवेश किया, महिलाओं और बच्चों को पैदल जगह छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और बंदूक की नोक पर पुरुष कर्मचारियों को हथकड़ी लगाई, कपड़े उतार दिए और पूछताछ की। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि WHO के 2 कर्मचारियों और परिवार के 2 सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। इसमें कहा गया है कि 3 को बाद में रिहा कर दिया गया, जबकि एक स्टाफ सदस्य हिरासत में है। WHO हिरासत में लिए गए कर्मचारियों की तत्काल रिहाई और अपने सभी कर्मचारियों की सुरक्षा की मांग कर रहा है। इजराइल पर हमास के 2023 के हमले में 1219 लोगों की मौत हुई, जिनमें से ज्यादातर इजरायली नागरिक थे। हमास के हमले के दौरान लिए गए 251 बंधकों में से 49 अब भी गाजा में बंद हैं, जिनमें से 27 इजरायली सेना के मुताबिक मारे गए हैं। वहीं गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजराइल की जवाबी सैन्य कार्रवाई में 59,029 फिलिस्तीनी अब तक मारे जा चुके हैं। इनमें आधे से ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN ने इस आंकड़े को विश्वसनीय माना है। 28 देशों ने तुरंत सीजफायर की मांग की है और शांति के लिए राजनीतिक रास्ता तलाशने की बात भी कही है। अमेरिका, कतर और इजिप्ट सीजफायर के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब भी कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग तब तक जारी रखने की बात कही है जब तक सभी बंधक रिहा नहीं हो जाते और हमास खत्म या फिर
निहत्था नहीं हो जाता। इससे पहले मई में ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने इजराइल से सैन्य कार्रवाई रोकने को कहा था, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं हुआ। इजराइल का कहना है कि वो कानून के दायरे में काम कर रहा है और आम लोगों की मौतों का जिम्मेदार हमास है, जो आबादी वाले इलाकों में सक्रिय है। अब देखना होगा कि गाजा के लोगों को कब राहत मिल पाती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।